धर्मपाल गुलाटी की प्रेरणादायक कहानी कैसे तानगा चलाने वाला बना मसालों की दुनिया का बादशाह। दोस्तों, आप सब ने टीवी पर एमडीएस मसालों का विज्ञापन तो देखा ही होगा। इस विज्ञापन में आपको हमेशा एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखते हैं ऊर्जा के साथ मसालों का विज्ञापन करते हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर आप कह भी नहीं सकते कि बुजुर्ग वह महान व्यक्ति है जिनकी जिंदगी हजारों उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। दोस्तों, यह बुजुर्ग व्यक्ति ही एमटीएच कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी है, जिन्हें भारत में मसालों का बादशाह कहा जाता है। मसालों के राजा कहे जाने वाले धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता महाराज चुन्नीलाल एक सामाजिक संगठन में काम करते थे। इसी ऑर्गेनाइजेशन में चुन्नीलाल जी ने अपने मसालों का एक छोटा कारोबार खोला था जिसका नाम महाशयन दिहाही प्राइवेट लिमिटेड था। धर्मपाल गुलाटी बचपन से ही काफी चंचल प्रवृत्ति के थे और उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हर माता पिता के तरह चुन्नीलाल गुलाटी वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, पर जब वे अपने बेटे को देखते तो उन्हें काफी निराशा होती। धर्मपाल गुलाटी ने जैसे तैसे करके चौथी कक्षा पास तो कर ली। तुरंत जब उन्होंने 5वीं क्लास की परीक्षा दी तो फेल हो गए। पढ़ाई लिखाई में उत्साह नहीं होने के कारण और 5वीं में फेल हो जाने के कारण धर्मपाल गुलाटी ने पढ़ाई को छोड़ने का निश्चय कर लिया। अपने बेटे के इस तरह पढ़ाई छोड़ने की बात से उनके पिता को काफी निराशा हो गई थी। 15 साल की उम्र तक आते आते धर्म गुलाटी जी सैकड़ों काम किए पर किसी भी काम में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। अपने बेटे के इस चंचल मन को देखकर चुन्नीलाल गुलाटी ने यह फैसला लिया कि वे अपने बेटे से ही अपने दुकान मिर्च मसाले वाले में काम करवाएंगे और व्यवसाय की गुर सिखाएंगे। सन 1947 में भारत के लोगों को आज़ादी मिली। आज़ादी के साथ साथ वह घाव भी मिले जिसका दर्द आज भी लोग भोग रहे हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद देश के विभाजन को लेकर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस दंगे में 1 मिलियन लोगों की मौत हुई और लाखों को अपना अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस भयानक नरसंहार से धर्मपाल गुलाटी का परिवार भी अछूता नहीं रहा। आग जन्म स्थान सियालकोट तक पहुंच गई जहां हजारों हिंदुओं को जान से मार दिया गया। यहां दुकान और संपत्ति जला दी गई। इन सब से बचने के लिए पलायन एकमात्र रास्ता था। इसलिए घर में धर्मपाल गुलाटी जी भी सियालकोट छोड़कर भारत के लिए निकल गए। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ दिन अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में बिताए। फिर वहां से वह देश की राजधानी दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर आ गए। देश के विभाजन के बाद उनका घर, दुकान, व्यवसाय सब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और सब बर्बाद हो गया। धर्मपाल गुलाटी जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे तब उनके पास कुछ पैसे थे। इसी पैसों से उन्होंने एक तानगा घोड़ा गाड़ी खरीदी और तानगा चलाने लगे। धर्मपाल गुलाटी ने कुछ दिनों तक तानगा चलाया, फिर उन पर उनकी चंचल मन की प्रवृत्ति होने लगी। क्योंकि तानगा चलाकर इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे कि अपने परिवार का खर्च चला सके। अंत में उन्होंने तानगा चलाने का काम छोड़ दिया। तानगा चलाना छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय में शुरुआत करने का निर्णय लिया, परंतु वह इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि अब वे सियालकोट में नहीं थे बल्कि दिल्ली में थे जहां उनके पास कुछ नहीं था। सियालकोट में उनके पिता की अपनी दुकान थी। वे क्षेत्र के सबसे अच्छे मसाला के व्यापारी थे और वो सारे संसाधन मौजूद थे। उनकी मसालों की दुकान अपने क्षेत्र में नाम और गुडविल हासिल कर चुकी थी और एक अच्छा कस्टमर भी था, परंतु दिल्ली में यहाँ उन्हें कोई जानता तक नहीं था। धर्मपाल गुलाटी को अब फिर से जीरो से शुरुआत करनी थी, परंतु धर्मपाल गुलाटी इन सब से घबराए नहीं क्योंकि उन्हें मसाले के व्यवसाय में काफी अनुभव था। वे खुद अपने पिता के साथ मसाला पीसते थे। अपने पिता द्वारा किए गए कार्यों और सिखाए गए व्यवसाय गुर से प्रेरित होकर उन्होंने फिर से अपना पुश्तैनी व्यवसाय शुरू किया और मसालों के बादशाह बने। अपने मेहनत, संघर्ष और मजबूत इरादों से धर्मपाल गुलाटी ने वह कर दिखाया जो आज देश के युवा व्यवसायों और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रेरणा बना हुआ है। पिता द्वारा शॉप पर किए गए कारोबार का न सिर्फ बढ़ाया बल्कि उसे एक ब्रांड बनाया, वह ब्रांड जिसका इस्तेमाल तकरीबन भारत के हर घर में होता है।
बहुत कम लोग ही महाराज जी की सफलता के पीछे के कठिन परिश्रम को जानते हैं।